जय हिंद दोस्तों। कार के अंदर 5 चीज़ें ऐसी होती है जो कि कंटिन्यू रोज़ ख़राब होती है। रोज़ ख़राब, एक एक मिनट में, हर एक सेकंड में वो कंटिन्यू ख़राब होती रहती है। तो आज मैं उन 5 ही चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देकर के बताऊंगा कि वो 5 चीज़ें कौन सी है जो हमेशा हर सेकंड आपकी ख़राब हो रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो उन 5 ही चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उनको किस तरह से आप बचा सकते हैं, आपके हाथ में है उन 5 ही चीज़ों को बताना। तो आपको मैं एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। आप कार चलाओ या मत चलाओ, कार चला रहे हैं तो अच्छी बात है और नहीं चला रहे हैं तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि कार आप नहीं चला रहे हैं तो भी आपके लाखों रुपए की गाड़ी जो है वो नुकसान ही कर रही है। क्योंकि अगर आपकी कार नहीं चल रही है तो नुकसान ही है, 100% नुकसान है। तो किस तरह से, सबसे पहली बात बता देता हूँ मैं आपको कि 5 ऐसे प्रोडक्ट है कार के अंदर जो कि आपको हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड नुकसान दे रहे हैं। अगर आप चलाएंगे तो आपका उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं चलाएंगे तो आपका नुकसान ही होना है। तो किस तरह से नुकसान होगा, इस बारे में आपको जानकारी मिलना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात करते हैं कार के अंदर बैटरी की। बैटरी जो एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर अपन चला रहे हैं तो ठीक है कि वो काम में आ रही है। अगर नहीं चला रहे हैं तो आपकी बैटरी हर सेकंड आपको नुकसान दे रही है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर लगातार आपकी गाड़ी खड़ी रह रही है 10-15 दिन, तो वो कंटिन्यू आपकी बैटरी की ग्रेविटी कम होती जा रही है, क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रही है। कोई सी भी चीज़ पड़े पड़े खराब होने लग जाती है। तो उसी तरह से जो है आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि हर गाड़ी को अगर आप नहीं चला रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 2-3 दिन में एक बार उसको 15 मिनट के लिए स्टार्ट करके छोड़ दो। तो उससे क्या रहेगा कि बैटरी की ग्रेविटी अच्छी रहेगी और ये जो है कंटिन्यू आपकी बैटरी, जैसे आज मान लीजिए कि आज की तारीख में जो बैटरी ऐसी आने लगी है कार के अंदर, अगर मान लीजिए कि अभी अपन नई वाली गाड़ी की बात करते हैं, नई गाड़ियों की, जैसे ये पीछे खड़ी हुई है गाड़ी टोयोटा की। तो अब इस गाड़ी के अंदर क्या होता है कि ये सारे सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है, मैकेनिकल सिस्टम, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल है। तो वो क्या है कि कंटिन्यू बैटरी के कंजप्शन करता रहता है और वो जो है हर टाइम, हर लम्हा जो है बैटरी को खाता रहता है। तो उस तरह का अपनों को ध्यान रखना है। क्योंकि जब भी गाड़ी, आजकल तो ऐसी गाड़ी आने लग गई है कि जैसे ही ब्रेक लगा 15 सेकंड बाद गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और फिर जैसे ही ट्रैफिक खुलेगा हमें स्टार्ट करना पड़ेगी। तो वो पेट्रोल की बचत हो रही है, लेकिन इधर बैटरी का नुकसान हो रहा है। और बैटरी 20,000 रुपये ऐसी गाड़ियों की बैटरी बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आता है ऑयल। जितने भी तरह के बैटरी के अंदर, मतलब कार के अंदर ऑयल होते हैं, वो सारा का सारा, अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी लगातार खड़ी हुई है, नहीं चल रही है, तो आपके जितने भी तरल पदार्थ हैं उसके अंदर मॉइस्चर आने लग जाता है और वो खराब होने लग जाता है। अब जैसे इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल भी खराब होता है। कौन कहता है कि नहीं खराब होता है? क्योंकि वक्त के साथ में हर चीज़ बुढ़ी होती है और वो काम करना कम कर देती है, बंद कर देती है। तो ऑयल जितना भी है, जैसे ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, गेयर ऑयल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, आपका कूलेंट हो गया, सारी चीज़ें खराब होने लग जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, इसमें नमी आ जाती है और मोटे होने लग जाते हैं और ये काम समय पर नहीं करते हैं। तो ये जो हो गया 2 नंबर पे आपका जो है, सारे जितने भी तरल पदार्थ है, लिक्विड है, ऑयल है, सारे के सारे जो है ये गाड़ी को खराब करते रहते हैं। अब तीसरे नंबर पर बताता हूँ मैं आपको टायर। टायर क्या होता है कि कंटिन्यू, अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी चल रही है तो भी आपकी गाड़ी का नुकसान हो रहा है, और अगर नहीं चल रही है, खड़ी है, तो उससे डबल नुकसान हो रहा है। क्योंकि गाड़ी जो है, टायर जो है वो ऐसा होता है कि पड़े पड़े सड़ते हैं, कड़क हो जाते हैं और जो है चलती हुई गाड़ी के अंदर फूट सकते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए कि आपने साल भर में अगर 2000-3000 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो टायर के जो आपके जो है पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, तो आप गाड़ी को चलाओ, नहीं तो टायर बिल्कुल आपके खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सी गाड़ियों के अंदर टायर मर जाते हैं। मरने का मतलब ये होता है कि जब गाड़ी के टायरों के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो क्रैक यही काम करते हैं। अब उसके बाद आगे का चलते हैं अपन। 3 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब चौथी चीज़ जो है वो होती है रबर के जितने भी आइटम। रबर के आइटम क्या होता है, गाड़ी के अंदर, कार में जितने भी रबर के आइटम लगे रहते हैं कंटिन्यू, अगर हमारी गाड़ी धूप में खड़ी है तो धूप में खड़ी होने की वजह से क्या होता है कि सारे रबर्स जो है वो क्रैक होने लग जाते हैं। अब जब क्रैक हो रहे हैं तो वो तो स्वाभाविक सी बात है कि ये रबर में भी जान होती है। हर चीज़ एक टाइम में मरने, आप रबर बैंड को अगर थोड़े दिन लगातार धूप में अगर रख देंगे या 10-15 दिन बारिश के अंदर रख देंगे, तो वो खुद उसमें नमी छोड़ देगा और रबर जो है खराब हो जाएगा। तो गाड़ी के अंदर जो है 20% जो है रबर लगा हुआ होता है, रबर के आइटम लगे हुए होते हैं। तो रबर जो है वो सारे खराब होने लग जाते हैं। ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में गाड़ी में जितने भी प्लास्टिक का आइटम है, प्लास्टिक आइटम भी कंटिन्यू में जो है खराब होते रहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी है, 5 ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। गाड़ी को चलाना है, आपने गाड़ी खरीदी है चलाने के लिए, तो आप उसको चलाओ, खड़ी मत रखो। खड़ी रखोगे तो डबल नुकसान होगा
क्योंकि एक तो आपका पैसा गया है गाड़ी खरीदने में, क्योंकि भारत के अंदर हमने देखा है कि जितनी लोग रोड पर गाड़ी चलती है उससे कहीं गुना ज़्यादा लोगों के घरों पर गाड़ियाँ खड़ी है। तो उन गाड़ियों को आप चलाइए। आप सोचते हैं कि पेट्रोल या डीजल का नुकसान हो रहा है, तो कम से कम 5 से 7 दिन में 10 से 15 किलोमीटर तो उस गाड़ी को चले ही लो। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी है जो महीने में 200-300 किलोमीटर भी नहीं चल पाती है। संडे संडे निकलते हैं और सिटी में थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, लेकिन उस घूमने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि गाड़ियाँ हमारी जो है खड़ी रह रही है और सारी चीज़ों का नुकसान हो रहा है। तो इस बातों का आप ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।